बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक और नया एपिसोड बना रहे हैं। आज हम दोस्तों एक आम मर्द जो कि लोग बेशुमार इसमें शिकार हैं, उसमें कुछ खाने पीने की आदत हैं, कुछ हाइजीनिकली अपने आप को इतने मसरूफ़ हैं कि वो अपने आप को हाइजीनिकली फ़िट नहीं रखते, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। तो मगर हमने देखा ये बाज़ दफ़ा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, मंदिर जाने वाले, इन सारे मामलों के बावजूद भी उनको ये मामला हो जाता है। उसको हम बगंदर फोड़ा भी कहते हैं, बगंदर भी कहते हैं, फिस्चुला भी कहते हैं और नासूर भी कहते हैं। तो दोस्तों, इन सब के लिए हमने एक एपिसोड आज तरतीब दिया है। ये बहुत नामुराद मर्द है। डॉक्टर इसका मशवरा सिर्फ ऑपरेशन का देते हैं कि ऑपरेशन के अलावा इसका और कोई हल नहीं। तो आज हम बारी बारी उन मेडिसिन का तस्करा करेंगे जिनसे हमने शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड। इसमें ज़ख़म बन जाता है और ज़ख़म जो है अंदर ही अंदर बड़ा होता जाता है। उसमें सब्ज़ रंग की पसदार मादा जो है पानी की शक्ल में वो खारिज होता रहता है। लोग वहाँ पे रुई या कोई और ऐसी चीज़ अंडरवेयर से इसको आपने ये मक्कद के आसपास या मक्कद के अंदर या साइड पे निकलता है, क्योंकि ये नमदार जगह पे निकलता है, इसलिए उनकी सबसे फेवरेट जगह जहाँ पर हवा कम लगती है वहाँ पे ये ग्रो करता है। तो नाइट्रिक एसिड इसको 30 ताकत में इस्तेमाल करें, फिर 200 तक ले जाएं, फिर 1 तक ले जाएं। इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी दोस्तों मेडिसिन है हमारी सलेशिया। सलेशिया में पस पानी की तरह जो है पस निकलती है। इसमें मरीज़ जो है तकलीफ़ में रहता है, उठते बैठते सो नहीं सकता, पेट के बल सोता है, जिसकी वजह से सारी रात जैसे ही उसका दिल करता है करवट लेने को तो आँख उसकी खुल जाती है, तकलीफ़ में रहता है। सुबह जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको ऑपरेशन का मशवरा देता है। तो ये एक बेहतरीन और शानदार मेडिसिन है। सलेशिया 6x 12x जो आपको मिल जाए उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत मशहूर ज़माना मेडिसिन है, उसका नाम है बर्बरस वल्गरस। ये आमतौर पे गुर्दों में पत्थरी के लिए इस्तेमाल होती है और हर नुस्खे के, होम्योपैथिक के हर नुस्खे में ये इस्तेमाल होती है। इसमें नीचे मकद में दुखन होती है, अंतड़ियों में भी दुखन होती है और खारिश जो है इसका सबसे अहम जो है ना, साथ इसके जहाँ बाकी अलामात हैं, मकद के आसपास नासूर निकलता है, पी भी आ जाती है, पस भी होता है, पस भी निकलती है, तो मगर साथ इसके खारिश जो है वो लाजमी है। ठीक है, अगर खारिश का वजूद पाया जाता हो तो आप बर्बरस वल्गरस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मेडिसिन है लैक्सिस। लैक्सिस बड़ी मशहूर आम बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसमें साथ साथ जो है न इसमें नसूर होता है और इसमें ऐसे महसूस होता है जैसे कि किसी हथौड़े से पीटा जा रहा है। वहाँ पे उस नसूर में ऐसी दर्दें होती हैं, इतना तकलीफ़ होती है कि मरीज़ कहता है कि जैसे किसी ने हमें हथौड़े से पीट दिया हो। तो एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन, जब आपकी सेलेक्ट करदा मेडिसिन जो है वो नाकाम हो जाए या थोड़ा असर दे तो एक मेडिसिन हम देते हैं अम्ल अंगेज, क्योंकि इसमें पेशेंट में आतशक और सुजाक का भी जो है गुमान होता है कि उसमें हो सकती है। तो उसको हम एक अमल अंगेज मेडिसिन, यानी उस जो रुकावट बनी होती है आतशक और सुजाक की वजह से, कोई मियाज़ोमेटिक उसमें रुकावट आती है, तो हम उसको वैसिलिनम की 1 mg की या CM की एक खुराक ज़रूर देते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन है हमारी एसिड फ्लोर। दोस्तों, इसमें मरीज़ के जहाँ नसूर बनता है वहाँ उसकी आँखों से और दांतों से भी पस वगैरह का अखराज होना शुरू हो जाता है। ये कोड़ की एक किस्म बनती है। अल्लाह हम सबको इस महफूज रखे, खुदावंद करीम हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। आप साथ साथ जो है दान भी करते रहें, कुछ सदकात भी दें ताकि मुसीबतों से जान छुटती रहे। साथ मेडिसिन यानी दुआ भी और दुआ भी दोनों का अमल जो है वो बेहतरीन अमल है। साथ साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते रहें, क्योंकि बग़ैर इसके खुदावंद करीम के या नेचर को कुछ ना कुछ दान करेंगे तो इंशाल्लाह
आप देखेंगे कि आपके मसाइल जो हैं वो हल होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, एक और मेडिसिन है कलकेरिया सल्फ। ये आप डाइल्यूशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बायोकेमिक दोनों में बैक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मक्खद के फोड़े के आसपास पीपदार लेसला पानी या पतला पानी जैसा जो है वो रिलीज़ होता रहता है, उससे भी आप जो है अपने इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आप कैलेंडोला लोशन तैयार करें, का मार्केट में वो तैयार भी मिल जाता है, ठीक है जी, मगर उसमें आपने 1 ड्राम लोशन 1 औंस पानी में आप डाल के तो वहाँ पर आप रुई से धोएं, साफ़ करें। कैलेंडोला क्यू ले लें, ये एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। और कभी कभी आप इंटरकरेंट मेडिसिन के तौर पे सल्फ़र को भी आप जो है ध्यान में रखिए। सल्फ़र और साथ साथ एक मेडिसिन है हाइड्रास्टस, ये भी ज़बरदस्त है। इसमें बवासीर भी होती है साथ, और मक्खद में नासूर बन जाता है, बवासीर भी साथ होती है। तो इन दोनों को आप जो है जब आपका नज़र आए कि मरीज़ में बवासीर की अलामतें भी हैं और साथ उसका फिस्चोला भी बना हुआ है, तो आप इसको हाइड्रास्टस से क्यू में आप इसको अप्लाई करें। 10 से 15 कतरे जो है रोज़ाना आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जल्दी शफायाब हो जाएंगे। बाकी मेरे दोस्तों, मैं साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप साथ साथ इसको, हमारी जो वीडियोस देखते हैं, दूसरों को शेयर लाजमी करें।